नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 आज की ताज़ा खबरें। मैं हूं सुधीर चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स सरकार ने गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और दोनों देशों के मजबूत संबंधों में उनके योगदान के लिए दिया गया। भारत सेशेल्स के बीच कई अहम समझौते। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, व्यापार और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कई गांव प्रभावित हुए। मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जबकि राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। जापान में 6.1 तीव्रता का भूकंप। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई, लेकिन लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। वेनेजुएला में फिर भूकंप के झटके। 5.6 तीव्रता के भूकंप ने वेनेजुएला को फिर हिला दिया। पहले आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत कार्य अभी भी जारी हैं। ईरान को अमेरिका की कड़ी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो अमेरिका सख्त सैन्य कार्रवाई करेगा। पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार। ईरान अमेरिका तनाव के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर निवेशकों की नजर बनी रही। महिला 2-0 विश्व कप में भारत को बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया। दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराकर महिला 2-0 विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अर्जेंटीना की शानदार जीत। लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना ने जॉर्डन को हराकर अगले दौर में मजबूत दावेदारी पेश की। इंग्लैंड ने पनामा को हराया। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पनामा को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुर्तगाल कोलंबिया मुकाबला ड्रॉ। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और कुछ इलाकों में हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की। शेयर बाजार की नजर वैश्विक घटनाक्रम पर। मध्य पूर्व के तनाव और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होने से किसानों को राहत मिली और खरीफ फसलों की बुवाई तेज हुई। एनईईटी पेपर लीक मामले में विरोध तेज। देश के कई हिस्सों में छात्रों और राजनीतिक दलों ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का सरकार पर हमला। विपक्षी दलों ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इस विकास परियोजनाओं की नई घोषणाएं। केंद्र और राज्यों ने सड़क, रेलवे और शहरी विकास से जुड़ी कई नई परियोजनाओं पर काम तेज करने की घोषणा की। भारत की समुद्री रणनीति की सराहना। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका और समुद्री सुरक्षा प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई। WWE नाइट ऑफ चैंपियंस में बड़ा उलटफेर। सैमी ज़ेन ने नया वर्ल्ड चैंपियन बनकर सभी को चौंका दिया। बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और परिवहन सेवाओं पर असर देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों पर नजर।
मध्य पूर्व के हालात के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। भारत की विदेश नीति की चर्चा। सेशल्स दौरे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण भारत की कूटनीतिक सक्रियता वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बनी रही। देश दुनिया में दिन भर की बड़ी हलचल। 28 जून का दिन राजनीति, खेल, मौसम, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा।